भाई सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स। अब ये ऑल न्यू क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये थार रॉक्स का स्टार एडिशन है। दोस्तों स्टार एडिशन के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, क्यों ये स्टार एडिशन आया है और कहां पर नए चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, कितने वेरिएंट आ रहे हैं, कौन सा कलर नया बढ़ गया है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आज की वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये थार रॉक्स के अंदर क्या क्या नए परिवर्तन और ये स्टार एडिशन क्या भला है, सब कुछ पता चलने वाला है डिटेल में। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के देखेंगे, समझेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इस नए थार रॉक्स के स्टार एडिशन की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। और भाई चाबी में कोई परिवर्तन नहीं, जैसी थार रॉक्स के अंदर चाबी आती थी वही सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। दो रिमोट की मिल जाती है, यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट एक्सेस करने का बटन मिल जाता है। एक फिजिकल की मिल जाती है, यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है और दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। भाई ये तो इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, थार रॉक्स का स्टार एडिशन क्या भला है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये एकदम नया वेरिएंट है, ये आप जान लो ना। आप इसे AX7L कह सकते हो, ना AX5 कह सकते हो और ना ही AX7 कह सकते हो। यहाँ पर ये एकदम नया वेरिएंट है और इसके अंदर टोटल 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। मतलब स्टार एडिशन के 3 वेरिएंट मिलेंगे। डीजल के अंदर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेगा और पेट्रोल की बाट करें तो वहां सिर्फ आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ में स्टार एडिशन देखने के लिए मिलेगा। थार रॉक्स का AX7L वेरिएंट मतलब टॉप एंड वेरिएंट, उस टॉप एंड वेरिएंट से 2 चीजें यहां पर आपको कम मिलेंगी, बट 4 चीजें आपको बदली हुई दिखाई देंगी। अब कौन सी कम मिल रही है, कौन सी बदली हुई दिखाई दे रही है, वो तो हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट सबसे पहले इस वेरिएंट के बारे में जान लेते हैं। आज हमारे सामने डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है और ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 16,85,000 रुपए का। और अगर 16,85,000 में देखा जाए ना, तो इससे शानदार प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आपको नहीं मिलने वाला है एसयूवी सेगमेंट में। देखो यहाँ पर अगर इंजन वगैरह की बात करूं तो कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह ही आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ आपको 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 150 bhp की पावर और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अब देखो माइलेज वगैरह की बात है हम थार रॉक्स के अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है माइलेज भाई ऑफ रोडिंग वाली कार है, थोड़ा सा कम और ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, बट सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कौन सी 2 चीजें कम मिलेंगी AX7L वेरिएंट से। देखो सबसे पहली बात, सामने की तरफ आपको एडास नहीं दिखाई दे रहा होगा, मतलब इस वेरिएंट में आपको एडास नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर आपको सीट्स के अंदर जो पावर एडजस्टमेंट मिलते हैं ना टॉप एंड वेरिएंट में, यहां पावर नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहीं पर। भाई देखो इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर ब्लिंक करता हुआ। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर DRL तो ब्लिंक कर रहे हैं, बट प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है। वही टॉप एंड वाला सेटअप यहाँ पर ऑफर किया जाता है। फॉग लाइट की बात करें तो भाई प्रोजेक्टर सेटअप के अंदर ही आपको फॉग लाइट ऑफर की जाती है। यहाँ पर फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक इस जगह पर मिलता है और दूसरा पार्किंग सेंसर आपको इस जगह पर मिलता है। और सामने जो बम्पर है ना, ये डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मिलता है। यहाँ पर गन मेटल कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। अब देखो पहला बदलाव मैं यहीं से बता देता हूं। अब ये गाड़ी ब्लैक कलर की है तो ये वाला बदलाव थोड़ा सा कम पता चलेगा। भाई थार रॉक्स में स्टार एडिशन के जितने भी वेरिएंट है ना, उसमें ये ग्रिल है ना ब्लैक कलर में आएगी, चाहे आपकी गाड़ी का कलर कोई सा भी हो। अब देखो सामने की तरफ आपको इस थार रॉक्स के स्टार एडिशन के 4 कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से येलो कलर आपको नया देखने के लिए मिलेगा और बाकी की ग्रिल आप देख रहे होंगे, सबकी ग्रिल जो है ना वो ब्लैक कलर में ही देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखना, ये जो ग्रिल है ना ये आपको ब्लैक ही मिलने वाली है, सभी चारों 5 कलर ऑप्शन के साथ में। फ्रंट में यहाँ पर 360 कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दूसरा अंतर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर ये जो एलॉय है ना, ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में हो चुके हैं। बाकी आपको पता ही होगा डायमंड कट एलॉय भी लाते हैं, बट स्टार एडिशन के अंदर आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। यहाँ पर C8 का क्रॉसओवर सीरीज का ऑल टेरेन टायर का सेटअप लगा हुआ है। और अगर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर 255/60 R19 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, जब पीछे चलेंगे तब भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दूसरा अंतर ये है, ध्यान रखना भाई। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर आपको एक एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, ORVM बड़े साइज का देखने के लिए मिलता है। उसी के नीचे आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी डोर पर देखें तो दोनों तरफ एक्टिव और पैसिव एंट्री में आपको रुक के सेंसर ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर जो पिलर है ना, पिलर के ऊपर स्टार एडिशन की बैजिंग
ये तीसरा अंतर है दोस्तों, ध्यान रखना। बाकी डीजल वगैरह आपको यहीं से डालना है। पीछे की तरफ बात करें तो पीछे टेल लाइट वगैरह में कोई बदलाव नहीं है, जैसी थार रॉक्स के अंदर आती है वैसी ही आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको ये ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होगी। यहीं पर आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो पीछे वाला डोर जो ओपन करना है उसके लिए यहाँ पर हैंडल दिया गया है। नीचे की तरफ भाई ओपन करने के लिए एक चाबी वाला सेटअप दिया गया है। नीचे बम्पर में बात करें तो दो यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलते हैं, एक वहां पर और दूसरा दोस्तों वहां पर मिल जाता है। दो पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिलेगा और दूसरा दोस्तों वहां पर मिलेगा। और पीछे बात करें इसकी भाई स्पेयर व्हील की तो चेक कर लो, इस तरीके का ही मिलेगा। बस यहाँ पर जो एलॉय है ना वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में हो जाता है। बाकी कैमरा आपको यहाँ पर विजिबल हो जाता है। पीछे की तरफ देखें तो डिफोगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको रियर वाइपर दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे छुपा हुआ रहता है। ऊपर की तरफ ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और ये पूरा प्रोफाइल जो है ये मैट ब्लैक में ही देखने के लिए मिलता है। अब जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये बड़े इजीली ओपन हो जाता है और आप चेक कर लो इस तरीके का सेटअप मिलता है। बाकी इसे मैं इस तरीके से उठा देता हूँ और कैपेसिटी है भाई 440 लीटर की। अंदर की तरफ देख लो, अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो हरमन कार्डन की बैजिंग देखो, यहाँ पर आपको एक सबवूफर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। स्पेस की बात करूं तो 440 लीटर कैपेसिटी है, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर देखें तो यहाँ किसी भी तरह का कुछ और नहीं मिलता है। ये छोटे छोटे से हुक जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है और तीनों सीटों में हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट दो एडजस्टेबल मिलते हैं, एक नॉन एडजस्टेबल मिलता है। जब अंदर चलेंगे इसकी बात तब करेंगे, बट यहाँ पर ये चेक कर लो। इसे कर देता हूं मैं बंद ऐसे और इसे कर देता हूं यहां से बंद। अब देखो इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो बहुत बढ़िया सा 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब चलते हैं भाई इसके अंदर और क्या क्या बदलाव है उसकी बात करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अब देखो यहाँ भी रुक के सेंसर ऑफर किया जा रहा है, आप चेक कर लो। अब देखो डोर ट्रिम्स की बात करूं तो यहाँ कोई बदलाव नहीं मिलेगा। जो टॉप एंड में ऑफर किया जाता है वही आपको सेम ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसे ही यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल का यूज मिलता है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, जिसमें चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो और फोल्ड भी कर सकते हो। डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलेंगे। हरमन कार्डन का 9 स्पीकर का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको एक ट्विटर दिखाई दे रहा होगा जिसपे हरमन कार्डन की बैजिंग भी है और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको हरमन कार्डन की बैजिंग दिखाई देती है। ये सेटअप आपको यहाँ मिल जाता है। अंदर की तरफ देखो दोनों ही सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और सीटिंग में बात करें तो भाई अब देखो स्टार एडिशन के अंदर सारा जो अंदर का इंटीरियर है ना वो लेदर रैप्ड मिलेगा और ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। और जो बदलाव हुआ है वो मैं बता देता हूँ। AX7L वेरिएंट में यहाँ पर पावर एडजस्टमेंट मिलते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको मैनुअल एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं। ये आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा स्टार एडिशन के अंतर, ठीक है। तो ये चीजें आपको बदली हुई दिखाई देती हैं। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देखें तो ये मैनुअल वेरिएंट है तो तीनों पैडल आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाकी बोनेट वगैरह आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4-5 बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पहली बात तो हेडलाइट लेवलर मिलता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये जो लाइट है ये नीचे की तरफ यहाँ पर एक लाइट मिलती है पैडल के नीचे जो रात में विजिबल हो जाएगी, उसे ऑन और ऑफ करने के लिए है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए एक बटन यहाँ पर ऑफर किया जाता है। एसी वेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर पियानो का ट्रीटमेंट, अंदर की तरफ क्रोम की रिंग और फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। उस स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब देखो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर देता हूं। चेक करो यार, इस तरीके का एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। मतलब जो टॉप एंड में आपको ऑफर किया जाता है वही पूरा सेटअप आपको यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इसमें कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है। बीच में एमआईडी मिल जाती है। इस तरफ देखें तो यहाँ टैकोमीटर और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर टेम्परेचर गेज और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। बाकी यही सेटअप रहने वाला है। नीचे की तरफ मोड वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि अब मड मोड लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन अगर इसे चेंज करता हूं तो देखो यहाँ पर दिखाई देते हैं जिप, जैप, जूम, स्नो, मड और सैंड मोड आपको यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। जब बदलते हैं तो यहाँ पर भी डेफिनेटली चेंज हो जाता है, यहाँ चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें
करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाता है और ये जो बटन है ये भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल करने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बदलती हुई चीजें आपको मिल रही है। यहाँ ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल मिल रहा है, सेंटर पर महिंद्रा का लोगो मिल रहा है। इसके अंदर देखो दोस्तों टिल्ट का ऑप्शन है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है थार रॉक्स के अंदर। यहाँ पर देखें तो 10.26 इंच की स्क्रीन मिलती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। साथ में 360 कैमरा मिलता है और 9 स्पीकर का सेटअप मिलता है, हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं। यहाँ पर 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। 360 कैमरा की क्वालिटी चेक कर लो यार, इस तरह की देखने के लिए मिलती है। बहुत सही क्वालिटी देखो यहाँ पर आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिवर्स वाली चीजें आपको जो है दिखाई दे रही होंगी और बाकी का सेटअप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर पीछे का देखना है तो पीछे का यहाँ से, साइड का देखना है तो साइड का इस तरफ देखना है तो इस तरफ मिल जाएगा। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। भाई कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली इसमें अब अच्छी हो चुकी है। बाकी यहाँ पर देखें तो कुछ मीडिया के फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है, किसी भी गाड़ी के अंदर फिजिकल बटन होना। यहाँ पर क्या होता है, गाड़ी चलाते वक्त आप बहुत कंफर्टेबल फील कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो एसी वेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये आपको फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, क्रोम की रिंग मिलती है। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो फ्रंट में जो दोनों सीट है ना वो आपको वही वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में ऑफर की जाती है। यहाँ से ड्राइव मोड चेंज कर रहा था मैं जो अभी आपको दिखा रहा था। बाकी यहाँ पर आपको एक हैजार्ड बटन मिल जाता है और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एक टाइप सी पोर्ट मिलता है और एक टाइप ए पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब 4x4 का सेटअप नहीं मिलता है। तो ये जगह आपको जो है ना खाली देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। 2 कप होल्डर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ आर्मरेस्ट की बात करें तो ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। ये वाला पोर्शन जो है स्लाइड हो जाता है बट ये वाला स्लाइड नहीं होता है। इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो। ऐसे ही डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर ग्लो बॉक्स की बात करें तो हल्का सा पुश करता हूं तो यहाँ पर आप चेक कर लो, इस तरीके का ग्लो बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो बेजल लेस IRVM मिल जाता है। यहाँ पर ये सनसेट और सनसेट के अंदर बात करें तो भाई वैनिटी मिरर मिलता है और इसमें एक लाइट भी मिल रही है ऊपर की तरफ, आप देख रहे होंगे। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, यहाँ पर आ रहे थे तो बेजल लेस IRVM मिल जाता है। माइक का ऑप्शन यहाँ मिलता है। बाकी फ्रंट में जो है दोनों ये जो हेड्स जो है LED सेटअप के साथ में मिलती हैं। बंद करना है तो इस तरीके से बंद कर सकते हो। बड़ी सनरूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है इस वेरिएंट के अंदर। आप चेक करो यार, इस तरीके से आप देख सकते हो फुल पीछे तक जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखो यार, इस तरीके से अल्टीमेट लग रही है भाई, कुछ भी हो। ये देखो भाई बिल्कुल पीछे तक जाएगी। इस वाले पोर्शन को चाहो तो हम इस तरीके से रोक सकते हैं। अब बंद करनी है तो बस इस तरीके से खींच देना है और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ब्लाइंड फोल्ड को बंद करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसे ब्लाइंड फोल्ड को भी बंद कर सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी भाई सनसेट और सनसेट के अंदर आपको इस तरीके से वैनिटी मिरर और ऊपर की तरफ ये लाइट और देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब ये था भाई पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप। कहाँ पर क्या कुछ मिला सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया और हाथ रख के दिखा दिया। अब यहाँ पर जो अंतर मिल रहा है, एक तो लेदर सीट का मिल रहा है टॉप एंड वेरिएंट से। यहाँ पर लेदर सीट जो है ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेंगी। बाकी सीट के अंदर जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो वाली सीट में चलते हैं। वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो मैं आपको एक बार ही बता देता हूं। तो आ जाते हैं हम पीछे वाली सीट पे, उस तरफ से घूम के आते हैं। अब देखो रियर सीट्स की बात करें तो यहां से ओपन करना है और यहां पर डोर पर ट्रिम्स चेकआउट करो। इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहां पर ये थोड़ा सा गन मेटल कलर मिल जाता है। ये डोर हैंडल क्रोम में मिल जाता है। पावर विंडो का ऑप्शन है। हरमन कार्डन की बैजिंग आपको यहाँ भी मिलेगी और बाकी अंदर जो है ट्विटर वो पीछे की तरफ मिलते हैं। जब चलेंगे अंदर जब बताऊंगा, बट उससे पहले सेकंड रो वाली सीट चेक कर लो। बताया था मैंने 60-40 का ऑप्शन मिलता है। 2 सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में एडजस्टेबल नहीं मिलता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ऑफर किए जाते हैं। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं ड्राइविंग सीट के पीछे बैठा हुआ हूं और चेक कर लो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं और ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। यहां पर आप चेक करो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों पैरों के बीच में। मतलब आगे और पीछे 6-6 फीट के बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। बाकी यहां पर अगर मैं दिखाऊं
हेडरूम तो चेक कर लो यार, इस तरीके का हेडरूम मिलता है। ऊपर की तरफ देख रहे होगे इतना स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। अच्छी बात यह है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सर अपना आसानी से टिका लो। और मुझे ही नहीं मिलते दोस्तों, मेरे साथ वाले दोनों लोगों को भी हेडरेस्ट मिलते हैं, बट बीच वाले को जो है ना नॉन एडजस्टेबल मिलता है। एडजस्टेबल सिर्फ आपको इस पोजीशन पे मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये लाइट एलईडी सेटअप के साथ में मिलती है। ऐसे ही हम इस तरफ देखें तो यहाँ भी सेम ही सेटअप मिलता है, ये एलईडी लाइट और ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। अब मैंने कहा था ना आपसे पीछे की तरफ टोयोटर्स मिलते हैं, तो देखो भाई पीछे वहां पर अगर देखें तो ऊपर रूफ माउंटेड टोयोटर आपको कॉर्नर साइड में दिखाई दे रहे होंगे। और बीच में बात करें आर्मरेस्ट की, तो एक बार आर्मरेस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर चेक करें तो इस तरीके का आर्मरेस्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए जाते हैं। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट की बात करें तो भाई रियर में आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर इस पोजीशन पे आप चेक कर सकते हो। और जस्ट उसके नीचे बात करें ना तो वहां पर एक टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी फोन वगैरह रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और बाहर चल के इसका बोनेट ओपन करके दिखाता हूँ, बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है। बट उससे पहले मैं 2-3 बातें कर लेता हूँ भाई सेफ्टी से रिलेटेड। देखो यहाँ थार रॉक्स के अंदर सेफ्टी की बात की जाए तो भाई यहाँ पर 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, टीपीएमएस, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ आपको सेफ्टी में देखने के लिए मिलता है। मतलब महिंद्रा ने किसी चीज की कमी छोड़ी नहीं है थार रॉक्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से आते हैं बाहर की तरफ और एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट कहाँ से ओपन करना है मैं आपको बताऊंगा, बट पहले ऐसे कर देता हूं बंद और आ जाते हैं यहाँ पर। बोनेट ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है और इस लीवर को इस तरीके से खींच देना है तो आपका बोनेट ओपन हो जाएगा। और थार या कहे तो महिंद्रा की किसी भी गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है बोनेट ओपन करते ही हेजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। अब थार रॉक्स का बोनेट है तो भाई इस तरीके से जो लैचेज है ना इसे हमें नीचे की तरफ करना पड़ता है और जब नीचे इस तरीके से कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब देखो इसे कर दिया नीचे, इसे कर दिया नीचे। अब मैं यहाँ से पकड़ के उठाता हूँ और चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है, पीछे की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको भाई ब्रेक ऑयल वगैरह दिखाई देने वाला है, ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। बोनेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। अब इसे मैं कर देता हूँ बंद इस तरीके से। अब लैचेस को कैसे लगाना है तो दोबारा से आपको यही पोजीशन मिलती है, इसे इस तरीके से ऐसे और ऐसे पुश कर देना है। इस तरफ भी लगाना है तो बस इसे ऐसे और इस तरीके से पुश कर देना है। अब ये देखो लैचेस यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। तो ये था भाई पूरा सेटअप ऑल न्यू थार रॉक्स स्टार एडिशन का। बता दिया मैंने सब कुछ, कहां पर क्या कुछ मिला। यहाँ पर एक नया कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है जो सामने की तरफ आपको विजिबल भी हो रहा होगा, येलो कलर, वो मैंने आपको शुरुआत में भी दिखा दिया था। बाकी यहाँ पर 4 चीजों का अंतर देखने के लिए मिला। पहली बात फ्रंट ग्रिल, दूसरा एलॉय व्हील, तीसरा स्टार एडिशन का बैज और चौथा अंदर की तरफ जो ब्लैक कलर का लेदर इंटीरियर है उसका अंतर देखने के लिए मिला। बाकी 2 चीजें टॉप एंड से कम हो चुकी है, एडास नहीं मिलेगा इसके अंदर और पावर सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलेंगे। बाकी सेम टू सेम ये थार रॉक से बनी हुई, कोई अंतर नहीं है दोस्तों, बस स्टार एडिशन की बैजिंग मिल जाती है। हाँ, किसी को अगर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉयस चाहिए थे तो डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत अच्छी लगने वाली है, जचने वाली है। और एक चीज और बता रहा हूँ, जो इसका नया कलर आया है ना येलो कलर, भाई उस कलर की वीडियो भी बहुत जल्दी बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन बता रहा हूँ यार वो कलर बहुत गजब का लगने वाला है इस गाड़ी के ऊपर। तो सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया हाथ रख के। अब यहाँ पर बात करें वारंटी की तो वही नॉर्मल वारंटी जो इसके ऊपर ऑफर की जाती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, वही आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप इस गाड़ी के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।